जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की हमारी टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। तो आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी से हुआ है। सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र तीन देशों में है, चीन, भारत एवं पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सिंधु नदी दमचोक से प्रवेश करती है, यानी लद्दाख में एक स्थान दमचोक है, यहीं से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती हैं। सिंधु नदी के तट पर लद्दाख का जो लेह नगर, यानी लद्दाख की राजधानी भी है लेह नगर, इसी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। सिंधु नदी जो है वह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है, और सिंधु नदी पाकिस्तान में चिल्लड़ नामक जगह से प्रवेश करती है, और यह पाकिस्तान में प्रवाह होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। आगे देखते हैं। चेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा चेनाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु की 5 पूर्वी सहायक नदियाँ मुख्य हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। आगे देखते हैं। सिंधु नदी की लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 3610 किलोमीटर है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है एवं राष्ट्रीय नदी भी है, यानी सिंधु नदी को पाकिस्तान में जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम जो है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। चेनाब नदी 2 नदी धाराओं से मिलकर बना है, चंद्रा और भागा। यह दोनों नदियाँ केलांग के निकट तांडी में आकर आपस में मिल जाती है, और वहीं से चेनाब का क्या होता है, उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। दुलहस्ती बांध परियोजना जो है वह चेनाब नदी पर ही स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के घाटी शेषनाग या बैरीनाग से होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। झेलम नदी पर तुलबुल बांध या तुलबुल परियोजना जो है स्थित है, और ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। रावी नदी। रावी नदी का उद्गम, तो रावी नदी पीर पंजाब एवं धौलाधर के बीच से रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती हैं। रावी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। रावी नदी सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रावी नदी पाकिस्तान के झांग जिले में तीबू के पास चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया, यानी थीन बांध जो है वह रावी नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम, तो ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलकर कुल्लू घाटी से बहते हुए पंजाब के हरिके बैराज में सतलज नदी से मिल जाती है। सतलज और ब्यास का जो संगम है उसी को हरिके बैराज कहा जाता है, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर जो है वह राजस्थान के थार मरुस्थल में ले जाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है, यानी पोंग बांध जो है वह ब्यास नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है, तो सतलज नदी मानसरोवर झील के पास स्थित राक्षस ताल नामक जगह से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है, और यह सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध एक गुरुत्वीय बांध है, और इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। यह टिहरी बांध के बाद दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह 1960 में समझौता हुआ था कि सिंधु झेलम चेनाब का जो जल है, यानी सिंधु झेलम चेनाब नदियों का जो जल है वह पाकिस्तान को 80% एवं भारत को 20% मिलेगा।
और रावी, ब्यास एवं सतलज नदियों का जो जल है वह भारत को 80% एवं पाकिस्तान को 20% मिलेगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।